चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे रिव्यूज़ आप लोग को पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी जरूर करिए। इससे मोटिवेशन मिलता है आगे भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मैं जल्दी से क्विक तौर पर जो आने वाले बच्चे हैं उनको हेल्पफुल हो सके। तो साइंस के अपन वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट जो भी एग्जाम है में साइंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पर उन पर जल्दी से अपन नज़र दौड़ा लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लड वेजल से क्वेश्चन रुधिर वाहिनी से पूछा जा रहा है। हमारा जो हृदय है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हृदय में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 से शुद्ध रक्त और 2 से अशुद्ध रक्त। आपको ये ध्यान रखना है। तो जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब शुद्ध रक्त कैरी करती है। जबकि जो वीन होती है, जो शिरा होती है, वो अशुद्ध रक्त कैरी करती है, माने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता उसमें, मतलब CO2 होता है। तो आपको बस 2 चीज़ ध्यान रखना है। वेन बोलेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी बोलेगा तो ऑक्सीजनेटेड माने शुद्ध। ठीक है, और अगर इन्हीं दोनों में नाम आ जाए पल्मनरी आर्टरी, तो पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी अगर आपका धमनी आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वीन का काम करता है। ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड का। तो बस आप इतना ध्यान रखना, जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है ना, धमनी और शिरा जो होती है ये पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन का जस्ट अपोजिट कर देना आप। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया ब्लड वेजल्स वाला हो गया। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन, उसके सिद्धांत से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अपन ने पढ़ा है कि एक अगर ये मान लो ये नॉर्मल है और यहाँ से मैंने एक अभिलंब बना दिया, ये नॉर्मल है, यहाँ से मैंने एक अभिलंब बना दिया, तो ऐसा समझो कि यहाँ से जो एक रे आई, जो एक किरण आई, आपतित किरण, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई परावर्तित किरण, तो इन दोनों का बीच का जो मान रहेगा वो बराबर रहेगा। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर 30 डिग्री से कोई भी किरण आई तो 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यही स्नेल्स का नियम है। ठीक है, और तीनों लाई करना चाहिए एक सेम प्लेन में। मतलब ये नॉर्मल है, अभिलंब 90 डिग्री का है, ऐसे किरण आई और ऐसे किरण परावर्तित हो गई। क्लियर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, ये भी हो गया। फिर रोज मैं बता रहा हूँ आपको, पर्यावरण से प्रश्न भर भर के पूछ रहा है। अगर 20 प्रश्न है तो 6-7 प्रश्न पर्यावरण से आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था आने वाले शिफ्ट में टकराएगा 10% ऊर्जा का ह्रास, 10% का नियम, तो लिंडेमान ने दिया था। ठीक है, जैसे घास में मान लो 1000 किलो कैलोरी का उसमें पूरा ऊर्जा है जो उसने सनलाइट सूर्य से ली, तो वो 1000 किलो कैलोरी अब आगे परिवर्तन होगी किसमें, 100 किलो कैलोरी में होगी, क्योंकि 10% का ही नियम है। फिर 100 से उसको टिड्डा खाएगा, फिर टिड्डा के बाद उसको मान लो मेढक खा रहा है, तो 1000, फिर 100, फिर 10। आई बात समझ में, यही है 10% का नियम, लिंडेमान ने दिया था। ये हो गया। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम। लेफ्ट हैंड का नियम क्या, हमको बल की दिशा बताता है। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमको बल की दिशा बताता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अपन बता सकते हैं, पंखा हो गया, मोटर हो गया, इत्यादि। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। फिर हमसे आई, आँख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग आँख को अच्छे से पढ़ लीजिए, आँख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आँख में जो भी डिफेक्ट होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, तो इसकी अच्छी ट्रिक है। जैसे आपको कन्फ्यूजन होता है निकट दृष्टि दोष, तो निकट का ही दिखेगा, जिसका दोष है वो वहीं का दिख पा रहा है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में पास का ही दिखता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का ही दिखता है। ठीक है, फिर अब इनका करेक्शन क्या है, तो मायोपिया का करेक्शन है, जो निकट दृष्टि दोष है उसका करेक्शन है कॉन्केव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया जो दूर दृष्टि दोष है उसका जो करेक्शन है, उसका जो सुधार है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। फिर एक आता है प्रेस बायोपिया, माने जरा दृष्टि दोष, पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो उसके लिए प्रेस बायोपिया, नाम में ही प्रेस बायोपिया। आप लोग थोड़ा सा उसका साइंस की टर्मिनोलॉजी में मैं ज़्यादातर इंग्लिश इसलिए यूज़ करता हूँ, मैं हिंदी में भी बता सकता हूँ अच्छे से, लेकिन विशुद्ध हिंदी में दिक्कत आती है। साइंस की टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। तो प्रेस बायोपिया में बाई छुपा है तो उसका करेक्शन ही होगा बाईफोकल लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस। ठीक, और फिर एक एस्टिग्मेटिज्म आता है तो उसका है आपका सिलेंड्रिकल लेंस। तो आप 4 प्रकार के डिफेक्ट ऑफ विजन हमेशा याद रखिए। ठीक है, बार बार टकराएंगे एग्जाम में। फिर बात आती है कि जो हमारा आइरिस होता है, जो हमारा आइरिस होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो प्रकाश की तीव्रता है, जो कितने तीव्रता से प्रकाश हमारे अंदर आएगा, अवशोषित करेगा, तो वो आइरिस का काम है। मतलब इंटेंसिटी, तीव्रता को एक प्रकार से रेगुलेट करता है हमारा आइरिस। अगर आइरिस ना हो तो अपनी आँख डायरेक्ट फूट जाए, इतना रेस आती है बाहर से। क्लियर है। और अगर आने वाले शब्द में पूछा जाए कि कोई कोई बहुत लोग अपने सुनने में आता है कि नेत्रदान किया, फला व्यक्ति ने नेत्रदान किया यहाँ पे, तो नेत्रदान का मतलब ये होता है कि उसमें पूरा नेत्र नहीं, कॉर्निया का दान होता है।
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये हो गया प्रकाश का, ठीक है। कायिक प्रजनन का तो आप मैंने आपको बता दिया है कि गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, ये सब एग्जाम्पल है कायिक प्रजनन के। मतलब आप बीच से उसको कट करके फिर से लगा दोगे, नया पौधा फिर से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो कटिंग करके नए पौधे को फिर से लगाना, उसका पुनः रीजनरेशन करना, यही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि कायिक प्रजनन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल रोज, शुगर केन, आलू, ये सब है, ठीक है। ये भी हो गया। फिर एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का वहाँ से दूर चले जाना, माने हटना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे उसमें दोनों। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, तो पेट्रोलियम का निर्माण तुरंत तो होता नहीं है। तो जो जीवाश्म रहते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स, जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे बहुत सालों तक, मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर तक अपने इस भूपरपट्टी के नीचे जो दबे रहते हैं, उन्हीं जीवाश्म से निर्माण होता है पेट्रोलियम का, ठीक है। सेडिमेंट्री टाइप के रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। विद्युत प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, फैराडे, माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है ना। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया था, तो माइकल फैराडे ने दिया था। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। मैंने जल्दी से एक क्विक फैक्ट के थ्रू आप लोग को बता दिया, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट में सबसे ऊपरी भाग में जो भूपरपट्टी में है, क्या पाया जाता है, कौन सा ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना। और अगर आने वाले शेड में पूछे कोर में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो आयरन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक आप लोग अच्छे तरीके से अपना पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एग्जाम अच्छे से जाएगा। विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक प्लीज़ चैनल को अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट, आप लोग देखते हैं बट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।